जय हिंद। बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। आज हम लोग देखेंगे ये रोमन गिनती क्या है। कभी कभार, हर बार तो नहीं, लेकिन कभी कभार एक प्रश्न रोमन गिनती से बन जाता है और वो जब बनता है तो आज छोटे क्लास में तो पढ़ाया जाता है, लेकिन बड़ी क्लासेज में कभी कभी दिखता नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि एक छोटी सी एक जानकारी रोमन गिनती में जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उतनी बातों को चर्चा कर लेते हैं आप। ठीक है, रोमन गिनती क्या है? रोमन गिनती ये हुआ कि जब हम वस्तुओं को गिनने के लिए अपने यहाँ पर जैसे गिनती का इस्तेमाल हुआ 1 2 3 4, ऐसे ही दुनिया के अन्य सभ्यताओं में भी गिनती गिनने का प्रयास किया गया, जिसमें रोमन एम्पायर में रोमन गिनती गिनने की व्यवस्था सोची गई। उसके लिए उन्होंने अलग सिंबल ना बना करके इसी अल्फ़ाबेट से रोमन गिनती लिखने का प्रयास किया। यानी अपनी गिनती को उन्होंने अलग सिंबल से ना बनाकर अल्फ़ाबेट से लिखने का प्रयास किया और वो प्रयास सार्थक रहा। आइए देखते हैं कैसे। उन्होंने कुल 7 सिंबल लिए, 7 सिंबल I, V, X, L, C, D, M, 7 सिंबल उन्होंने लिया। I को 1 समझा गया, V को 5 समझा गया, X को 10 समझा गया, L को 50 बताया गया, C को 100 बताया गया, D को 500 बताया गया और M को 1000 बताया गया। अभी आपने ये देख लिया कि किस सिंबल का क्या मतलब होता है। रोमन गिनती लिखी कैसे जाएगी? लिखने के लिए 3 छोटे नियम बनाए। वो 3 छोटे नियम आपको समझ में आ जाए तो रोमन गिनती आपके लिए लिखना, पढ़ना, समझना तीनों आसान हो जाए। दरअसल एक प्रश्न पूछ लिया गया था एक बार IAS में, तो उसमें ऐसे लिखा हुआ था कि MDLC को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में लिखो, ये मैं भी 2006 की बात बता रहा हूँ आपको। तो उस समय बहुत सारे बच्चे इसका सलूशन नहीं दे पाए, जबकि इसका सही उत्तर था LCDM, है ना। तो एक प्रश्न तो आपका यही बन गया कि कौन सा सिंबल किससे रिलेटेड है, जिससे कि आप उसको आरोही अथवा अवरोही में लिख पाएंगे। तो 3 नियम जो मैं बात कर रहा था, रूल नंबर 1 की बात करें तो रूल नंबर 1 है किसी अंक को 3 से अधिक बार दोहराया नहीं जा सकता। यानी रिपीट आप ज़्यादा नहीं कर सकते, केवल आप 3 बार तक दोहरा सकते किसी भी अंक को। पहली बात ये थी। दूसरा नियम यह है बड़े अंक के पहले छोटा अंक क्या समझा जाएगा? माइनस समझा जाता है, तथा बड़े अंक के बाद छोटा अंक प्लस समझा जाता है। ये हो गया दूसरा नियम। और तीसरा और आखिरी रूल ये है कि किसी अंक पर बार खींच दें तो वह 1000 गुनी हो जाती है। 1000 गुनी हो जाती है। बस इतनी सी बात है आपकी। तीनों नियम इतने छोटे हैं, एक बार आप देखें और याद हो जाए। पहला नियम क्या था कि किसी अंक को 3 से अधिक बार दोहराया नहीं जा सकता। दूसरा नियम ये था कि किसी बड़े अंक के पहले छोटा अंक लिखेंगे तो उसे माइनस समझा जाएगा, और किसी बड़े अंक के बाद में कोई छोटा अंक लिखा जाएगा तो प्लस समझा जाएगा, और किसी अंक के ऊपर बार खींच दिया जाएगा तो वह 1000 गुना हो जाएगा। आओ लिख कर देखते हैं। अगर हम रोमन गिनती लिखने का प्रयास करें, कैसे लिखेंगे? ये है 1, ये 2, ये 3। देखो हमने 3 लिख लिया है। अब यहाँ कहा गया है कि 3 से अधिक बार दोहरा नहीं सकते आप, तो नहीं दोहरा सकते तो क्या करें? अब 5 हमने लिख दिया, 4 हम लिख ही नहीं पा रहे, तो हमने क्या किया? 5 लिख दिया। अब 5 अगर लिखा तो अगर हम 5 के पहले 1 बना दें तो अपने आप 4 हो जाएगा, क्योंकि कहा गया बड़े अंक के पहले छोटा माइनस समझा जाएगा, तो 5 - 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
आज जैसे हमें 6 लिखना हुआ तो 6 लिखेंगे तो 5 के बाद 1 बना देंगे तो 6 बन जाएगा, 5 के बाद 2 बना देंगे तो 7 बन जाएगा, 5 के बाद 3 बना देंगे तो 8 बन जाएगा। अब 9 फिर नहीं बन पा रहा, तो नहीं बन पा रहा तो हम पहले 10 बना देंगे और 10 के पहले 1 बना देंगे तो 9 बन जाएगा। तो आपने देखा 1 से लेकर 10 तक गिनती आपने बहुत आराम से लिख लिया। ऐसे ही और आगे बढ़ें तो हमने लिखा 10, फिर लिखा 20, फिर लिखा 30। अब हम 40 नहीं लिख पा रहे तो हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें 50 लिख लेना चाहिए। और 50 जब हमने लिख दिया तो 50 के पहले अगर हम 10 बना दें तो 40 हो जाएगा। 50 के पहले 10 बना दें, बड़े अंक के पहले छोटा अंक बना दें, 40 हो जाएगा। अभी आपका 40 हो गया। अब 40 एक्सेल, अब आपको याद आया जो आपके कपड़े हैं एक्सेल साइज के क्यों होते हैं, 40 नंबर के। 50 हुआ, फिर ये 60 हुआ, फिर ये 70 हुआ, अब फिर देखो 80 हुआ, 80 के बाद 90 फिर नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, सी लिख दो पहले 100, और जब 100 हो जाए 100 के पहले 10 बना दो तो 90 हो जाए। अब आपके सामने रोमन गिनती का एक जनरल व्यू आपके सामने है कि अगर इस पर कोई भी बेसिक सवाल आपसे पूछा जाए, इतनी सी जानकारी से आप उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। अब एक जो तीसरा नियम है उसके बारे में भी चर्चा कर दें। बार खींचने के लिए क्या कहा जा रहा, ये है कि जैसे मान लीजिए कि डी है, उसकी वैल्यू 500 दी गई है, हमें मालूम है डी की वैल्यू 500 है। उस समय जीवन सरल था, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, केवल 1000 तक उन्होंने सोचा। लेकिन वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक होता है, उसने सोचा होगा मान लो अचानक कोई बड़ी गिनती आ गई तो कैसे गिना जाएगा। तो उन्होंने एक लाइन दे दिया कि भाई डी है जैसे, उसके ऊपर एक लाइन खींच दो ऐसे बार, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 1000 हो जाएगा, यानी 1000 गुना। अब ये 5 लाख हो चुका है, अगर ये 5 लाख हो चुका है तो 10 लाख हो चुका है, और इस प्रकार हमारा गिनती बहुत आराम से रोमन गिनती आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं ऐसी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।